सुनने वाली हमारी सारी सखियों को, सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा और नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार। कैसी हो नेहा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसी हैं? मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और इस मंच पर ये पहली बार है कि हम दोनों की जोड़ी साथ में प्रोग्राम कर रही है। तो देखते हैं कैसा रहता है आज का ये कार्यक्रम। बड़ी मस्ती मजाक करेंगे, बातें करेंगे और श्रोताओं से कमेंट के जरिए मुलाकातें करेंगे। तो जो श्रोता फेसबुक से जुड़े हैं उन्हें पता है कि आज के विषय क्या होने वाले हैं, लेकिन जो फेसबुक से नहीं जुड़े हैं उन्हें भी पता होना चाहिए। तो ये कौन-कौन से विषय हैं आज के? तो आज है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में बात होगी और विश्व बास्केटबॉल दिवस के बारे में बात होगी। ये आज नहीं है, ये है 21 दिसंबर को, लेकिन 21 दिसंबर यानी कि वो दिन आ रहा है शनिवार, और शनिवार को सखी सहेली कार्यक्रम नहीं होता। तो इसलिए हमने सोचा कि इस दिन की जो भी जानकारी है उसे हम आज ही दी जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। और हम पसंद की बात करेंगे। सबकी पसंद किस तरह की होती है, और पसंद सबकी अलग अलग भी हो सकती है। हो सकता है कोई एक व्यक्ति, कोई एक चीज, कोई एक वस्तु जो एक को पसंद है वो दूसरे को पसंद नहीं पसंद हो। और क्या होता है कि कई बार कुछ चीजें हमें पसंद होती हैं या कोई व्यक्ति हमें पसंद है, वो सभी को पसंद आएगा जरूरी नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति किसी को भी पसंद ना आए या कोई चीज किसी को पसंद ही ना आए, ऐसा नहीं होता। जी बिल्कुल। और समय समय के अनुसार, जगह के अनुसार, हमारी उम्र के अनुसार हमारी पसंद बदलती भी है। कई बार किसी की पसंद बनने के लिए हम बहुत सारी कोशिशें भी करते हैं, और कई बार जाने अनजाने हो सकता है कुछ गलत कदम भी उठा लेते हों, और कई बार किसी की पसंद बनने के चक्कर में हम अपने आप को ही भूलते जाते हैं। तो ये बहुत सारी बातें विस्तार से होंगी, और ये हमने इसलिए बताया कि इससे जुड़ी हुई बातें, इससे जुड़े अनुभव, ये सारी चीजें श्रोता हमें लिखकर भेज सकें अपने कमेंट के जरिए। बिल्कुल। और इसी के साथ हम बात करेंगे सरस्वती राणे जी के बारे में, जो भारतीय शास्त्रीय गायिका रही हैं। तो भाई, गीत की तुमने बात की, गायिका रही हैं, तो पहले गीत सुन लेते हैं। क्यों ना सुने।
नेहा, हमने बात की कि आज है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस और इसे मानव एकजुटता दिवस भी कहते हैं और हर साल 20 दिसंबर यानी आज के दिन ये मनाया जाता है। विविधता में एकता का उत्सव है ये और गरीबी, भूख, बीमारी इन सब के हालात से उबरने की पहल करने के लिए ये दिन हमें प्रोत्साहन देता है। और मानव एकजुटता दिवस लक्ष्यों और हितों के बारे में एकता की मनोवैज्ञानिक भावना देता है और समाज में संबंधों को मजबूत करता है और लोगों को एक साथ बांधता है। बिल्कुल सही बात कही तुमने। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 2005 को एक संकल्प पारित किया जिसमें एकता को मौलिक और सार्वभौमिक मूल्यों में से एक पहचान दी थी और उस संकल्प के माध्यम से ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने हर साल 20 दिसंबर के दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाने की घोषणा कर दी। जी हां, और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वैश्वीकरण और बढ़ती असमानता विश्व के लिए एक चुनौती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए विश्व एकजुटता कोष की स्थापना भी की गई थी। विश्व एकजुटता कोष की स्थापना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के एक ट्रस्ट फंड के रूप में फरवरी 2003 में की गई थी और इसका उद्देश्य विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना भी था। एकजुटता और विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तरीकों पर चर्चा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है नेहा, क्योंकि इस दिन मानवाधिकार, सामाजिक और आर्थिक विकास और शांति को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के देशों और लोगों से एक साथ होने के लिए प्रयास किए जाते हैं। जी चंचल जी, और इसी के साथ ये दिवस हमें याद दिलाता है कि जिस तरह संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास एजेंडा लोगों पर केंद्रित है, जो लोगों की गरीबी, भूखमरी और बीमारी से बाहर निकालने के लिए निर्धारित वैश्विक साझेदारी द्वारा समर्थित है, ठीक उसी तरह वैश्विक साझेदारी की नींव पर ही वैश्विक सहयोग और एकजुटता का निर्माण किया जा सकता है। और इस दिन को हम मनाते हैं, लेकिन इसको मनाने का उद्देश्य यही है कि पूरी दुनिया में, खास तौर पर विकासशील देश हैं, उनमें सहयोग, समानता, सामाजिक न्याय की संस्कृति, इन सभी चीजों को बढ़ावा मिले और विश्व के सभी लोगों के बीच जो संबंध है उनका यही आधार होना चाहिए, एकता। और इसीलिए इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया था। बहुत सारे संदेश हमारे जो सुनने वाले साथी हैं, हमारे श्रोता हैं, उनके आ रहे हैं। उनका लिखना है कि मानव एकजुटता का अर्थ है साझा लक्ष्यों और हितों के बारे में जागरूकता और एकता की मनोवैज्ञानिकता को ये भावना देता है, समाज में संबंधों को मजबूत करता है और लोगों को एक साथ बांधता है। बिल्कुल सही बात है। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस भले ही याद रख के मनाते होंगे, लेकिन वास्तविक जीवन में हम कैसे व्यवहार करते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। गरीब, दिव्यांग, वरिष्ठ लोगों से किस तरह पेश आते हैं, हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम इन लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं, इसी पर मानवता दिवस मनाना निर्भर करता है और सही मायने में अर्थपूर्ण होगा। बिल्कुल सही बात है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मानव तो अपने मनुष्य संबंधों से एक ही है, फिर ऐसे दिवस का वैश्विक आयोजन करके क्या प्रदर्शन किया जा रहा है कि हम एक नहीं हैं। भाई ये नहीं है। कई बार बहुत सारी चीजों में लोग जब एक अपना जुट बनाने लगते हैं, एक संघ बनाने लगते हैं, तो वो बट ना जाए, सब एकता से रहें, इसलिए ऐसे दिवस मनाए जाते हैं। और इनकी जरूरत है ताकि जो भी भेदभाव रह भी गए हैं उन्हें हम मिटा सकें। वो भेदभाव किसी भी स्तर पर हो, किसी भी परिस्थिति के हो, उनको मिटाकर एक होना इसीलिए मनाया जाता है। और हमने देखा है कि जब ऐसी कोई मुसीबत आती है, जब हम कोई महामारी का समय आता है, जैसे कोरोना काल में हमने देखा सबने एक दूसरे को पूरा सहयोग किया था ऐसे समय में। जी, और वो जरूरी भी है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम जब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है, बस वैसा ही है। एक श्रोता साथी लिख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, वाह क्या बात है भाई, मानव तो अपने मनुष्य साधर्म्य से एक है ही, फिर ऐसे दिवस का वैश्विक आयोजन कर क्या ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि हम एक नहीं है? अरे गुण, कर्म, नस्ल भेद, कोई भेद है? ये तो इनके पारिवेशिक परिस्थितियों के द्योतक हैं और उनमें सामंजस्य बैठा
मानवीय धर्म से बढ़ते रहना ही जीवन है। फिलहाल जब यह वैश्विक दिवस है, फिर अवश्य ही कोई भिन्न प्रायोजन ही होगा। जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, तो इन्होंने उसी तरह इस बात को जोड़ा भी है कि हमें मानव धर्म को सबसे ऊंचा रखना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं एक गीत के साथ। जब आती होगी याद मेरी, जब आती होगी याद मेरी, तेरा दिल तो मचलता होगा। तू भी तो मुझे मिलने को, तू भी तो मुझे मिलने को, दिन रात तड़पता होगा। जब आती होगी याद मेरी। पर डाक में न डाले होंगे, पर डाक में न डाले होंगे, कि मुझको दिखाने के लिए तूने सब वो संभाले होंगे। सखी सहेली कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का। सखी सहेली कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और अंतराल के बाद हम फिर से आ गए हैं और बातें होंगी विश्व बास्केटबॉल दिवस के बारे में। जी बिल्कुल, विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है जो डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ द्वारा बास्केटबॉल के आविष्कार की याद में मनाया जाता है। आज ये खेल विश्व स्तर पर एक सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से प्रचलित खेलों में से एक बन गया है। बास्केटबॉल का आविष्कार दिसंबर 1891 में कनाडा के जेम्स डब्ल्यू नाइस्मिथ द्वारा किया गया था, जो मैसाचुसेट्स के YMCA के ट्रेनिंग स्कूल में एक प्रशिक्षक थे। और इन्होंने अपने छात्रों को इंग्लैंड में जब सर्दियां बहुत तेज होती हैं तो उस दौरान भी फिट रखा जा सके, उनको गर्माहट दी जा सके, इसलिए इस इंडोर गेम की शुरुआत की थी। और इसके लिए उन्होंने 13 नियम बनाए थे जो
इन अधिकांश नियम आज भी इस खेल में लागू होते हैं। बास्केटबॉल 1891 में अपनी स्थापना के बाद से उल्लेखनीय मील के पत्थर के साथ विकसित हुआ है। विश्व स्तर पर इस खेल के प्रभाव और लोकप्रियता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को विश्व बास्केटबॉल दिवस घोषित किया और इस दिवस की घोषणा 25 अगस्त 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने की थी, यानी कि इस बार हमें दूसरा दिवस मना रहे हैं। ये दिवस सहयोग, शारीरिक गतिविधि और परस्पर निर्भरता के माहौल को बढ़ावा देता है। एक बड़ा अच्छा सा कमेंट आया है इसके ऊपर। हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये एक वार्षिक उत्सव दुनिया भर के खिलाड़ियों, प्रशंसकों और समुदायों पर नाइस्मिथ के प्रभावों पर प्रकाश डालता है, सहयोग, टीम वर्क और संचार को बढ़ावा देता है। और एक श्रोता हमारे लिख रहे हैं, बास्केटबॉल का खेल हमने खेला है। इसमें भाग लेने वाली 2 टीम होती है। हर टीम में 5-5 खिलाड़ी होते हैं, पर अधिकारी गण 10 लोगों का चुनाव करते हैं। खेलते वक्त अगर किसी को कुछ समस्या आ जाती है तो बदला जा सकता है। तो हम भी थोड़ा सा माहौल बदलते हैं और एक गाना सुनते हैं। हाँ तो बातों की मुझको तमन्ना, तुम जो मानो तो कह दूं मैं सजना। एक दिल तोड़ना ना दूजा साथ छोड़ना ना है मंजूर, तो बोलो हाँ। हाँ तो बातों की मुझको भी तमन्ना, तुम जो मानो तो कह दूं जरा सुनना। एक दूर जाना ना दूजा प्यार तोड़ना ना है मंजूर, तो बोलो हाँ। पलकों की छाँवों में बैठा रहूं, तेरी जुल्फों के फूलों से लिपटा रहूं। मेरी बात मोड़ना ना, सपनों को तोड़ना ना है मंजूर, तो बोलो हाँ। प्यार की बात हो, मुझको भूल जाना ना, मेरा हाथ छोड़ना ना है मंजूर, तो बोलो हाँ। तो बातों की मुझको तमन्ना, हाँ तो बातों की मुझको भी तमन्ना। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। हाय हाय।
विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, तब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। आवाज की दुनिया का फरिश्ता मोहम्मद रफी। ऐसे नगमे जो दिल की गहराइयों में गूंजते हैं। वो जब याद आए, बहुत याद आए। मोहम्मद रफी की जन्मशती पर हमारा विशेष कार्यक्रम। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओ। उजाले उनकी यादों के, रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सखी सहेली कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं का फिर एक बार स्वागत है। और अब हम किसकी बात करने वाले हैं? एक बहुत बेहतरीन और सफल गायिका हैं सरस्वती राणे। आज हम उनकी बात करेंगे, जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं और किराना घराना के संस्थापक उस्ताद अब्दुल करीम खान की वो बेटी हैं। 4 अक्टूबर 1913 को उस्ताद अब्दुल करीम खान और ताराबाई माने के घर सकीना के रूप में उनका जन्म हुआ। उनके परिवार की लंबी और महान संगीत परंपरा थी। बिल्कुल, इसके बारे में हमारे श्रोता भी जानते होंगे कि ये बहुत जाना पहचाना नाम है। अब्दुल करीम खान उनकी ये बेटी थी और जन्म के बाद उनकी माँ ताराबाई अपने पति से अलग हो गई थी और अलग होने के बाद उनकी माँ ने जो उनके 5 बच्चे थे उनके नाम बदल दिए। इस तरह सकीना का नाम हो गया सरस्वती माने। सरस्वती ने किराना घराना शैली में गायन की प्रारंभिक शिक्षा अपने बड़े भाई सुरेश बाबू माने से ली। 1930 के बाद उन्होंने अपनी बड़ी बहन हीराबाई बड़ोदेकर से भी सीखना शुरू किया। ये दोनों ही अपने समय के भारतीय शास्त्रीय संगीत के पुरोधा थे और अपने संगीत का ज्ञान को बढ़ाने के लिए इसके अलावा भी और कई उस्तादों से उन्होंने प्रशिक्षण लिया। भाई और बहन से तो सीखा ही, और जिनसे सीखा उनके नाम है जैसे कि नतन खान जो अलादिया खान के भतीजे और जयपुर घराने के नामी गिरामी उस्ताद थे, और ग्वालियर घराने के प्रोफेसर BR देवधर और पंडित मास्टर कृष्णराव फुलंबरीकर से भी उन्होंने सीखा। सरस्वती ने 7 साल की अल्पायु में एक संगीत नाटक संगीत एकच प्याला जैसे नाटकों में मंचीय अभिनय के साथ अपने संगीत करियर की शुरुआत की थी। कम आयु में ही यानी कि 1929 से ही उन्होंने पूरे भारत भर में बाल गंधर्व जैसे प्रसिद्ध कलाकारों के साथ प्रमुख भूमिकाओं में अभिनय करना शुरू कर दिया था। और 1933 के साल की हम बात करें तो उन्होंने इस साल आकाशवाणी पर अपना प्रदर्शन करना शुरू किया। 1990 तक आते आते वो एक शीर्ष श्रेणी की कलाकार के रूप में ऑल इंडिया रेडियो पर प्रदर्शन करती रहीं और तभी उन्होंने सार्वजनिक प्रदर्शनों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा भी कर दी थी। वे उन कुछ शास्त्रीय गायिकाओं में से हैं जिन्होंने 1940 के दशक की शुरुआत से 1980 के दशक के मध्य तक कन्याकुमारी से पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है, तक कई रेडियो संगीत सभाओं में भाग लिया। और हिंदी मराठी फिल्मों के लिए प्लेबैक देने वाली भी वो पहली महिला कलाकारों में से एक थी। उन्होंने 1950 में आई हिंदी फिल्म सरगम और 1977 की फिल्म भूमिका, ये कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बता रही हूँ कि इनके लिए प्लेबैक भी दिया था उन्होंने। जी, और सरस्वती बाई और उनकी बड़ी बहन हीराबाई बड़ोदेकर महिलाओं द्वारा जुगलबंदी गायन की अवधारणा शुरू करने वाली पहली महिला थी। इन बहनों की जुगलबंदी गायन को पूरी दुनिया में सराहा गया और 1965 से 1980 तक इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली।
उनका विवाह हुआ था सुंदर राव राणे से और उन्होंने अपने संगीत करियर के दौरान बहुत सारे पुरस्कार जीते, बहुत सारे सम्मान भी अर्जित किए। और फिर एक दिन ऐसा आया, वो दिन था 10 अक्टूबर 2006 का दिन, जिस दिन इस संसार से उन्होंने विदा ले ली। कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत? डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में।
सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह 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 की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार, अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं सखी सहेली कार्यक्रम और हमारे साथ हैं चंचल जी। और भाई कई बार रेडियो सुनना बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, कई लोगों को नहीं होता। गाना भाई पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। वैसे गीत सुनना किसे पसंद नहीं होगा बताइए? क्या होता है ना, मैंने कहा था कि कोई चीज किसी को पसंद ना हो ये भी नहीं होता, और कोई चीज सबको पसंद हो ये भी नहीं हो सकता। तो कोई ना कोई हो सकता है, कोई विरला ऐसा निकल आए जिसे संगीत से प्रेम ना हो, संगीत सुनना पसंद ना हो, या रेडियो सुनना पसंद ना हो। होंगे ऐसे भी लोग, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज पसंद की। और किसी भी व्यक्ति की पहली पसंद बनना, ये सचमुच एक ऐसी मृत तृष्णा होती है नेहा, जो कभी पूरी नहीं हो सकती, और जीवन भर हम इसके पीछे भागते रहते हैं और कई बार कोशिश करते रहते हैं कि हम सबकी पसंद बन जाए, लेकिन एक बार संभव नहीं हो पाता, और एक समय में नहीं बन सकते। हो सकता है कि आज हम इसकी पसंद है, कल हम उसकी पसंद बन जाए। बिल्कुल, इस सच्चाई को अपनाना थोड़ा कठिन जरूर है, मगर यही सत्य है कि हम हर बार हर किसी को खुश नहीं कर पाते, हर किसी को खुश नहीं रख सकते। हमारी सामाजिक पहचान या पसंद हमारे व्यवहार पर निर्भर करती है। पहचान का दायरा बढ़ाने का काम हमें खुद ही करना होता है, जिसके लिए अपनी योग्यताओं को लोगों तक पहुंचाना होता है या लोगों के बीच सेवा भाव लेकर आगे बढ़ना होता है। बिल्कुल सही बात है, और इसके लिए सबसे जरूरी होता है नेहा कि हम सब लोगों का सम्मान करें, और जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनके साथ में खुश रहें, चाहे वो छोटे हैं, बड़े हैं, परिवार के हैं, घर के हैं, बाहर के, पड़ोस के हैं, कोई भी है, हम सबके साथ में खुश रहें, सबका सम्मान करें। और हम जब भी किसी से मिलते हैं तो सामने वाले को जरूर ऐसा लगना चाहिए कि वो भी हमसे मिलकर खुश हुआ। जी। अच्छा करियर, अच्छी आदतें, निस्वार्थ सेवा भाव से किया गया कोई काम, कभी किसी का बुरा ना चाहना, किसी से कटु वचन ना कहना, ये कुछ ऐसे गुण हैं जो किसी भी इंसान को लोकप्रिय या पसंदीदा व्यक्तित्व वाला बना सकती हैं। बिल्कुल सही। और ये भी हो सकता है कि हम खुद को इतना अनमोल बना लें कि हमें किसी की पसंद बनने की कोशिश करनी ही ना पड़े, बल्कि लोग खुद ब खुद हमें पसंद करने लगें, हमसे प्यार करें, हमारा सम्मान करें, और बहुत अच्छी नज़र से, एक अच्छे व्यक्ति की होने की नज़र से वो हमको देखें। इसके लिए बस अच्छे काम हमें करने हैं तो लोग हमें अपने आप पसंद करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सरल व्यक्तित्व अपना हमें बनाना होगा। बहुत जरूरी है। अक्सर हमने देखा है कि सरल व्यक्तित्व वाले लोग ही सभी को पसंद आते हैं। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, जहां तक पसंद अपनी की बात है तो मुझे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती सेवा के अलावा दुनिया में कुछ भी पसंद नहीं है। क्या बात है भाई, ये तो बहुत सारे लोगों की पसंद होगी, और सबकी पसंद अपनी अपनी होती है। हमारे कुछ श्रोता हैं, उनमें से लिख रहे हैं कि मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, संगीत सुनना पसंद है, साथ साथ में गुनगुनाना भी बहुत पसंद है, एक्सरसाइज करना पसंद है, और कुछ कविताएं भी पसंद है। तो इनकी कुछ जो चीजें हैं, जब भी एक्सरसाइज करना, ये इन्हें पसंद है, और ये इनको जरूर फिट रखने में सहयोग करेगा। तो जो लोग थोड़े से आलसी हैं वो जरूर इस चीज से प्रेरित हो जाएं कि एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई गृहिणियों को खास तौर पे कि दिन भर हम इतनी सारी भाग दौड़ करते हैं, यूं ही एक्सरसाइज हो जाती है हमारी, लेकिन जो सुबह का व्यायाम का वक्त होता है वो करना और दिन भर की भागदौड़ करना, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। जी बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता साथी लिख रहे हैं, पसंद अपनी अपनी, घर में कितने सारे लोग होते हैं, सबकी पसंद अलग अलग होती है, जरूरी नहीं है कि हम एक सदस्य को अपनी पसंद मानने के लिए टोकें, हमें उसकी पसंद के साथ ही उसे अपनाना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाले को अगर ये नहीं पसंद है तो जरूरी नहीं है कि मैं भी उसे पसंद करूं। तो आप घर वालों को अपनी अपनी पसंद के लिए, मुझे पसंद नहीं है मैं कैसे खाऊंगी, सबकी पसंद को बारी बारी से अपने और खुशी से रहें। ये बात बिल्कुल सही है चंचल जी। कई बार व्यक्ति घर में अपने निर्णय दूसरों पर थोपने लगता है। व्यक्ति सोचता है जो हमारी पसंद है वही सबकी पसंद होनी चाहिए, पर ऐसा जरूरी नहीं है। सबकी पसंद अलग हो सकती है,
है, सबके विचार करने की क्षमता अलग होती है, सबकी परिस्थितियां अलग होती है और उन परिस्थितियों की क्षमताओं के अनुरूप उनकी पसंद नापसंद बन जाती है। इस बात पर एक बात मुझे याद आती है कि जब पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे और एक परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं तो सबकी पसंद का खाना भी अलग अलग होता था और जो घर की महिलाएं जिन पर खाना बनाने की जिम्मेदारी होती थी तो उन पर इस बात का बहुत सारा बोझ आ जाता था कि सबकी पसंद का अलग अलग खाना उन्हें बनाना है। तो जब सामर्थ्य है तो वो बना भी लेती हैं, लेकिन जब नहीं है तो कई बार यहाँ सबको समझना चाहिए कि जो बना है उसी को अपनी पसंद बनाकर खा लिया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी एक श्रोता लिख रही हैं कि पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। ये बात एकदम सही है, ये मैंने रिटायर होने के बाद जान लिया। नौकरी करते हुए ये सब मैं नहीं कर सका। बच्चों की पढ़ाई, घर की जवाबदारी और इन सब वजहों से अपनी पसंद पूरी नहीं कर सका। जैसे नई नई जगहों पे घूमने जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मैं अब कर रहा हूँ। क्या बात है, तो जरूर अपनी पसंद को अब अंजाम दीजिए। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि अफसोस उस वक्त होता है जब अपनी पसंद को कोई और चुरा लेता है। ख्वाब हम देखते हैं और हकीकत कोई और बना लेता है। तो चलिए गीत सुने। बिल्कुल।
यहाँ हमारे बहुत सारे श्रोता साथी लिख रहे हैं कि उन्हें रेडियो सुनना पसंद है, विविध भारती पसंद है, और कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि उन्हें सभी उद्घोषक और सारे कार्यक्रम और विविध भारती का पूरा परिवार ही उन्हें पसंद आता है। तो भाई हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और हर प्रोग्राम के पीछे बहुत बड़ी टीम होती है और सबकी बहुत बड़ी मेहनत भी होती है। बिल्कुल। अब जब बात हम पसंद नापसंद की कर रहे हैं, तो चंचल जी, कई बार देखने में आता है कि बच्चे, जब माता पिता अपने बच्चों के साथ कुछ अच्छी आदतों को लेकर सख्त हो जाते हैं, तो बच्चे अपने माता पिता को नापसंद करने लगते हैं। हाँ, वो एक टेम्पररी चीज है, वो गुस्सा एक कुछ समय के लिए होता है, वो हमेशा के लिए नहीं होता। मगर अक्सर देखने में आता है कि बच्चे चिड़चिड़ा जाते हैं, वो गुस्से में जवाब देने लगते हैं, आवाज ऊंची करने लगते हैं। वो इस बात को नहीं समझ पाते कि मम्मी पापा या माता पिता हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं। और ये खास तौर पे उन बच्चों के साथ होता है जो किशोर वय के जो बच्चे होते हैं, या फिर किशोर वर्ग से वो और युवावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कहीं वो किसी गलत संगत में ना पड़ जाएं, उनकी कोई आदत गलत ना हो जाए, इसलिए वो थोड़ी सी सख्ती बरतते हैं। और बहुत छोटे बच्चे हैं, उन पर कई बार माँ बाप के भाई समय से आप पढ़ने बैठिए, खेल का एक समय निश्चित कीजिए, या अगर आपको टीवी देखना है, मोबाइल पर गेम खेलना है, तो उसका एक समय निर्धारित कीजिए। तब ये सख्ती जब की जाती है तो बच्चे चिड़चिड़ा जाते हैं, और कई बार जैसे तुमने कहा ना कि आवाज ऊंची करके जवाब देते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा हम बच्चों के साथ में उनके साथ मित्रवत व्यवहार करके उन्हें थोड़ा सा काबू में ला सकते हैं। और थोड़ा सा बच्चों को भी ये समझ होना ही है कि ये जो सख्ती की जा रही है ये उनकी भलाई के लिए है। और आज अगर वो ना भी समझे, जब वो बड़े हो जाते हैं ना, तब बिल्कुल उन्हें याद। अब हमें नहीं, हमें हमारे बचपन की यादें कैसे याद आती हैं, वही काम जो शायद हमारे माता पिता करते होंगे उस उम्र में, अब हम वही दोहरा रहे हैं और फिर उन्हें याद करते हैं कि अरे हाँ, मम्मी सही कहा करती थी, पापा सही कहा करते थे ना, इतिहास दोहराता है। जी जी, बिल्कुल वैसा ही है। और कई बार बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जो हमारे विचारों से मेल खाते हुए होते हैं, और कई बार जब ऐसा होता है कि हमें कोई नहीं मिलता, लगता है कि इससे भी नहीं बनती, उससे भी नहीं बनती, ये भी नहीं पसंद, वो भी नहीं पसंद, तो सबसे अच्छा माध्यम इन दिनों है कि ऑनलाइन हम लोगों को सर्च करने लगते हैं। ऑनलाइन हम दोस्ती बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया की तरफ बढ़ जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोकप्रिय साइट हैं जहां पर हमें नए दोस्त मिल भी जाते हैं। और इसके लिए बस अपनी जो भी पसंद की साइट है उसे आप चुन सकते हैं, वहां अपना एक प्रोफाइल बना सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां कोई विश्वसनीय व्यक्ति आपको मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं होती। बिल्कुल वही, इसीलिए कहा जाता है सबसे प्रेम करो, जो अंदर है वही बाहर रखो, यानी बनावटी मत बनो, दिखावा मत करो, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ मत करो। क्यों? अक्सर ऐसा होता है, हम लोगों की पसंद में आने के लिए बहुत कुछ कोशिशें करते हैं, लेकिन ये एक कुछ समय के लिए होता है, ये स्थायी रूप से नहीं होता। हमारा जो मूल स्वभाव है वो किसी न किसी दिन बाहर आता ही है। तो दूसरों की पसंद नापसंद में ढलने से अच्छा है कि जो हम खुद हैं वो हम खुद बन के रहें। और अगर सामने वाला आपको पसंद करता है, आपसे बहुत प्यार करता है, तो आप जो हैं, जैसे हैं, वो वैसे ही आपको पसंद करेगा। अब देखिए ना, हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि पसंद अपनी अपनी, और क्या पसंद और क्या पसंद नहीं, ख्याल अपना अपना। मेरा ख्याल है कि पसंद है हर रोज दोपहर को छोटी सी एक झपकी ले लूं, और उसके बाद सखी सहेली सुनने से मैं जुड़ जाता हूं। बचपन से लेकर आज तक रेडियो मेरा पसंदीदा रहा है और हमेशा रहेगा। कहा जाता, एक श्रोता साथी लिख रहा है, कहा जाता है आप रूप भोजन पर रूप श्रृंगार, भोजन में पसंद आपका होना और आपका सिंगर कपड़ा, आपका पहनावा आपके अनुसार होना चाहिए। खाना निश्चित ही अपना पसंद का होना चाहिए, कपड़े में भी अपनी ही पसंद होनी चाहिए। ये जिंदगी, ये शरीर आपका है, तो सब कुछ आपके स्वभाव, आपकी पसंद और जिससे आपको खुशी मिले वो अपनी पसंद से ही होना चाहिए। लेकिन कभी कभी दूसरों की पसंद को जीना भी चाहिए। ये एक अलग प्रकार का सुख होता है। एक बार दूसरे की पसंद को अपनी पसंद बनाकर देखें। ये समर्पण और सम्मान का सुख ही आपकी पसंद होगी। बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं कि भाई जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। बिल्कुल। जो तुमको
जब तक देखेंगे आप ही को अपनी जुबान से आपसे, अपनी जुबान से आपसे, अपनी जुबान से आपसे जज्बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो। नेहा, जरूरी नहीं कि हम सबकी पसंद बन सकें, और अगर बनना भी चाहें तो उसके लिए थोड़े बहुत बदलाव खुद में लाने पड़ते हैं। और कोई भी व्यक्ति हर किसी की पसंद नहीं बन सकता। जो भी ये सोच रहा है कि वो इस तरह से कर लेगा तो हो सकता है कि उसकी गलत फहमी भी हो, लेकिन दुनिया ये ऐसी है कि बस सबकी पसंद यहाँ बदलती रहती है और एक को खुश करने के चक्कर में दूसरा नाराज हो जाता है और कई बार अपनी खुशियों को मारना पड़ता है। हम दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते तो रहते हैं, लेकिन कई बार सोचते हैं कि हम सबके लिए बुरे ना बन जाए, लेकिन फिर भी किसी ना किसी के बुरे बन ही जाते हैं। हाँ। जबरन किसी की पसंद बनने की कोशिश कभी ना करें, क्योंकि इसकी संभावना कम ही है कि जो आपको लेकर एक छवि बना चुका है वो बदल जाएगी। बिल्कुल ये तो है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यानी पहली बार जो आपका प्रभाव किसी पे पड़ता है तो अमूमन व्यक्ति उसी तरह की आपकी छवि बना लेता है। तो बहुत मुश्किल है उस छवि को बदल पाना, इसलिए बेहतर है कि किसी को खुश करने के चक्कर में ना पड़े और जैसे हम हैं वैसे रहे। एक का ना मानो तो दूसरा रूठ जाता है। बात आपने कही, बिल्कुल सही कही। दिखावटी तौर पर पसंद बनने के ढोंग से बेहतर है कि हम अपने आप को चाहें और अपने आप को पसंद करें। बिल्कुल, और दिखावा करने की बजाय जरूरत पड़ने पे तो हम दूसरों की मदद करें, कम बोलें लेकिन मीठा बोलें, आराम से रहें, बुरी आदतों से बचें। और खुश करने के चक्कर में अगर पड़े रहेंगे तो अपनी जो खुशी है उसे भी हम गंवा बैठेंगे, और जो हमें पसंद करने वाला है वो तो हमेशा पसंद करेगा ही। उसके लिए हम खुद को ना बदलें तो भी वो पसंद कर लेगा। हमारी जीवन यात्रा खत्म हो जाएगी, लेकिन लोगों की पसंद हम कभी बन पाएंगे ये कहा नहीं जा सकता। क्या कहती हैं चंचल जी? बिल्कुल सही बात है। इसलिए जरूरी है कि आप खुद खुश रहें, अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के प्रयास करें, और यदि वो प्रसन्न हो गए तो समूचा संसार ही अपना है। क्या बात है। हम लोगों के बीच एक प्रिय व्यक्ति बन सकें या सभी लोग हमें पसंद करें, ऐसा तभी होगा जब सबसे पहले हम खुद को पसंद करेंगे। सामने वाला चाहे अच्छा हो या बुरा हो, किसी से सोचे बिना सबके साथ भी अगर अच्छा आचरण ही करते हैं तो हमें सम्मान मिलता ही है। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, किसी को मीठा पसंद है तो किसी को चटपटा पसंद है, और इसी तरह की विधियां लेकर हमारी सखियां भी आती हैं। तो बिल्कुल जरूर हम एक चटपटी सी एक रेसिपी हम लेकर आएंगे जो हमारे एक श्रोता ने ही लेकर भेजी, लेकिन पहले मीठा गाना। बुलबुल को गुल पसंद है, गुल को है बू पसंद, परवाने को है शम्मा के पसंद। तेरी पसंद क्या है ये मुझको खबर नहीं, मेरी पसंद ये है कि मुझको है तू पसंद। शबाब नूर के सांचे में क्या ढला, सूरज चराग लेके तुझे ढूंढने चला। मैं तो हूँ क्या के सारे जहाँ को है तू पसंद, जहाँ को है तू पसंद। पसंद क्या है ये मुझको खबर नहीं, मेरी पसंद ये है कि मुझको है तू पसंद, मेरी पसंद ये
किसी हूर में कहाँ, कह दूंगा मैं खुदा से भी मुझको है तू पसंद, मुझको है तू पसंद। तेरी पसंद क्या है ये मुझको खबर नहीं, मेरी पसंद ये है कि मुझको है तू पसंद, मेरी पसंद ये है कि। भाई ऐसे ही एक चीज है पोहा, जो नाश्ते में सभी को पसंद होता है और हमारे श्रोताओं की तरफ से ये रेसिपी आई है। इसके लिए हमें चाहिए 1 कटोरी पोहा, 1 प्याज, 2 हरी मिर्च कम ज्यादा कर सकते हैं स्वाद के अनुसार, 10 कड़ी पत्ता, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 नींबू और 1 चम्मच शक्कर, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच राई, 1 चुटकी हींग, 1 चम्मच तेल। अब देखिए सामान जो हमने बताया ये हमने जो विधि हमें मिली है उसके अनुसार, लेकिन जो सामान अपने अनुसार आप कम ज्यादा करना चाहते हैं बिल्कुल। अब बनाने के लिए पोहे को 2-3 पानी से धोकर 10 मिनट तक के लिए इसको रख दें ताकि वो पोहा अच्छे से फूल जाए। पोहे में नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, शक्कर, नींबू, हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज काट कर डालें और अच्छे से इसे मिक्स करें। अब कढ़ाई डालकर उसमें तेल गरम करें। जब तेल गरम हो जाए तो राई डालकर, कड़ी पत्ता डालकर पोहा डालें और इसे अच्छे से मिक्स करके धीमी आंच पर 2-3 मिनट तक पकाकर गैस को बंद कर दें और हमारा गर्मा गर्म टेस्टी सा पोहा तैयार है। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रख सकते हैं, पोहे अलग अलग तरह के आते हैं, तो किसी को ज्यादा देर भिगो के रखना पड़ता है, किसी को कम देर। अगर ज्यादा देर भिगोएंगे तो वो पूरा हलवा बन जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है। और अब हमारे कार्यक्रम का समय हो चला है, तो क्यों ना चंचल जी इजाजत ले ली जाए। बिल्कुल, ये भी बहुत जरूरी है कि समय पर प्रोग्राम को समाप्त कर दिया जाए। लेते हैं इजाजत चंचल वर्मा और नेहा आगरकर देसाई को दे आज्ञा। नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी अनुश्री पाठक। सखी सहेली।